कबीर नॉलेज चैनल पर आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे और हम भी मालिक से यही दुआ करते हैं कि आपके ऊपर अपनी कृपा सदा बनाए रखें। तो सतगुरु कबीर साहब ने जब पंडा उदती नाम को ज्ञान दीक्षा देकर और वर्ण जाति ऊंच नीच छूत अछूत का भाव मिटाकर उनको ज्ञान में पक्का किया, फिर साहिब जी ने वहाँ से प्रस्थान किया। तो उसके बाद धर्मदास जी सतगुरु कबीर साहब से पूछते हैं कि हे साहेब, आप बताएं कि आपने आगे चलकर किसको चेताया और कलयुग में आपका क्या प्रभाव रहा। तो सतगुरु कबीर साहब जी धर्मदास जी को सहते जी और राय बंके जी चतुर्भुज की कथा का वृतांत सुनाएंगे। तो धर्मदास जी क्या पूछते हैं। धर्मदास कहे सतगुरु पूरा, तुव प्रसाद भयो दुख दूरा, जिह विधि हरि कहें थापऊ जाई, सो साहिब सब मोही सुनाई। धर्मदास जी कहते हैं कि हे साहिब, आप पूरे सतगुरु हो, आपकी दया से समस्त दुख दूर हुए। जिस तरह समुद्र तट पर जाकर आपने श्री जगन्नाथ जी को स्थापित किया, वह सब आपने मुझे बताया। ता पीछे कहवा तुम गए हो, कौन जीव कैसे मुक्तयऊ, कलयुग केर कहो परमाऊ, और हंस परमोर्ध काऊ, सो मोहि वर्णन कहो गुरुदेवा, कौन जीव किन ही तुम सेवा। उसके बाद आप कहाँ गए, कौन से जीव को भवसागर से मुक्त कराया, कलयुग का प्रभाव बताइए, और कोई हंस जीव गुरु ज्ञान से दीक्षित किया उसके बारे में बताइए। हे साहेब देव, वह सब वर्णन कर मुझे सुनाओ। फिर आपकी कौन से जीव ने किस प्रकार सेवा की। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। धर्मदास तुम बूझू भेदा, सो सब हम हूँ कहो निखेदा। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम मुझसे सब रहस्य पूछते हो, तो मैं तुम्हें सब प्रेम पूर्वक निर्णय कर कहता हूँ। 4 युग की स्थापना का वृतांत सुनो संत, यह कथा अनुपा, गज स्थल परमोध्यो भूपा। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे संत धर्मदास, आगे की यह अनुपम कथा सुनो। गज स्थल देश के राजा को मैंने गुरु ज्ञान की दीक्षा से संपन्न किया। राय बंकेज नाम ते ही आई, दिन्ने हूँ सार सबद पुनिता ही, किन होता ही जीवन कडिहारा, सो जीवन करे उभारा। गज स्थल देश के राजा का नाम बंकेज था। मैंने उसे विधि विधान से सार शब्द दिया तथा भक्ति का सत्य ज्ञान उपदेश देकर गुरु दीक्षा और पान प्रसाद दिया। उसको जीवों का उद्धार करने वाला कर्णधार केवट बनाया। सहते जी सिल मिली दीप तहाँ चली आए, सहते जी एक संत चिताए, ताहू को कडिहारी दिन्हा, जब उन्मोक है निज कर चिन्हा। गज स्थल देश से चलकर मैं सालमली द्वीप में आया। वहाँ मैंने एक संत सहते जी को विधि पूर्वक सावधान किया। जब उसने मुझे अपना करके समझा एवं पहचाना, तो उसको जीव के उद्धार के लिए समस्त गुरु ज्ञान दीक्षा प्रदान की। चतुर्भुज तहाँ ते चली आए धर्मदासा, राय चतुर्भुज पति जहाँ वासा, ताकर देश आही दरभंगा, परीखी सी मोही सत प्रसंगा। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, मैं वहाँ से चला गया और वहाँ गया जहाँ राजा चतुर्भुज स्वामी का निवास था। उसका क्षेत्र दरभंगा है। उसने मेरे सत्य ज्ञान प्रसंग को सुनकर मुझे पहचाना और समझा। देखी अधीनता ही समझावा, ज्ञान भक्ति विधि ता ही दरडावा, दरडतवा देखी ता ही पुनि थापा, मिला मोही छाड़ी भरम आया। मैंने उसे अपने अधीन देखकर समझा और विधि पूर्वक उसे ज्ञान भक्ति में पक्का किया। उसका विश्वास देखकर उसे भी गुरुआई यानी गुरु दीक्षा की श्रेणी में रखा गया। वह मुझसे सब दुविधा मोह एवं अभिमान त्याग कर मिला। माया मोह न तनिको किन्हा, अमर नाम तब ता ही दिन्हा, ताहू कह कडिहारी दिन्हा, चतुर्भुज शब्द हेत करी लीना। उसने जरा सी भी मोह माया नहीं की
तब मैंने उसे सत्य पुरुष का अमर सत्य नाम दिया। उसको भी जीवों का उद्धार करने की गुरुआई दी। उस राजा चतुर्भुज ने मेरे सार शब्द उपदेश को प्रेम पूर्वक लिया। हंस निर्मल ज्ञान रहनी, गहनी नाम उजागरा, कुल कानी सब बिसारी विषया, जो हरि गुण नागरा, चतुर्भुज बंकेज और सहतेजी, तुम चौथ सही, चारी है कटिहार जीव के, गिरा निश्चल हम कही। मैंने हंस का निर्मल ज्ञान, रहनी गहनी एवं ध्यान सुमरन के लिए सार नाम कटिहार गुरुओं को अच्छी तरह से बताया और उसमें उन्हें पक्का किया। सब कुल मर्यादा एवं काम मोह आदि विषयों का त्याग कर गुणों को परखने वाले ज्ञान संपन्न जोहरी हुए। चतुर्भुज, बंकेज, सहतेजी और चौथे तुम धर्मदास, ये चारों जीव के कटिहार हैं, यानी गुरु ज्ञान दीक्षा देकर जीवों को भवसागर से पार लगाने वाले हैं। यह मैंने तुमसे अटल वाणी कही है। जम्बू द्वीप के जीव, तुम्हारी बाह मोह कह मिला, गहे वचन दृढ़ पीव, ताहि काल पावे नहीं। हे धर्मदास, अब तुम्हारे हाथ से मुझको जम्बू द्वीप यानी 7 द्वीपों का केंद्र भाग जम्बू द्वीप है, जिसमें भारत स्थित है, के जीव मिलेंगे जो मेरे सार वचन ग्रहण कर सत्य पुरुष स्वामी की मजबूती से भक्ति करेंगे। उसे काल निरंजन नहीं पाएंगे। इसमें साहिब जी विशेष बताते हैं कि 4 गुरुओं का कबीर साहित्य एवं कबीर पंथी समाज में अपना एक विशेष स्थान है। धर्मदास प्रणाली में यह प्रसिद्ध है कि सतगुरु कबीर साहिब ने संसार के मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने के लिए अपने 4 शिष्य प्रकट किए और उन्हें पृथ्वी की चारों दिशाओं में स्थापित किया गया। प्रत्येक दिशा में उनका एक शिष्य मनुष्य जाति के कल्याण का गुरु माना गया है। समय अनुसार वे चारों शिष्यों अपने अंशों सहित पृथ्वी पर प्रकट होकर मनुष्य जाति को धर्म की सीख देते हैं तथा आगे भी देते रहेंगे। उनसे गुरु दीक्षा प्राप्त कर तथा उनकी असीम कृपा प्राप्त करके मनुष्य काल के फंदे से छूटकर सत्य पुरुष के परम धाम को प्राप्त करते हैं। धर्मदास वचन सतगुरु कबीर साहिब प्रति। धन सतगुरु तुम मोहि चितावा, काल फंद से मोहि मुक्तावा, मैं किंकर तुम दास से दासा, लीन हो मोरी काटे जम फांसा। धर्मदास जी कहते हैं कि हे सतगुरु, आप धन्य हैं जो आपने सत्य ज्ञान प्रदान कर मुझे सावधान किया तथा काल निरंजन के फंदे से मुझे मुक्त किया। मैं तुच्छ आपका दास और आपके दासों का भी दास हूँ। आपने मेरी यम की फांस काट दी है। मोरे चित अति हरस समाना, तव गुण मोहि न जाय बखाना, भागी जीव शब्द तू माना, पूर्ण भाग जो तू व्रत ठाना। मेरे मन में अत्यंत प्रसन्नता समाई हुई है। आपके महान गुणों का मुझसे वर्णन नहीं किया जाता। जिस जीव ने आपके शब्द उपदेश को माना वह भाग्यवान है और वह पूर्ण भाग्यशाली है जिसने आपका व्रत करने का निश्चय किया। मैं अधकर्मी कुटिल कठोरा, रहे हो अचेत भरम जीव मोरा, कहाँ जानी तुम मोहि जगाए, कोने तप हम दर्शन पाए, सो समुझाए कहो जिय मूला, रवि तब गिरा कमल मन फूला। मैं पाप कर्म करने वाला दुष्ट एवं निर्दयी था और मेरा जीवात्मा यानी मैं सदा भ्रम से अचेत रहा। क्या समझकर आपने मुझे अज्ञान निंद्रा से जगाया और कौन से तप से मैंने आपका दर्शन पाया। हे मेरे हृदय के मूल आधार, मुझे वह समझाकर कहो। सूर्य सदृश तेजोमय आपकी वाणी सुनकर मेरा मन कमल की भांति खिल उठा है। धर्मदास के पिछले जन्मों की कथा सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। इच्छा करी जो पूछे हूँ मोही, अब मैं गोई न राखो तो ही, धर्मनी सुनहूँ पाछली बाता, तू ही समुझाए कहो विख्याता। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम्हें समझाने और मेरे दर्शन देने के कारण तुम्हारे जो जानने की इच्छा मुझसे पूछने की हुई वह अब मैं तुमसे छिपा कर नहीं रखूँगा। तुम मुझसे
अपने पिछले जन्मों की बात ध्यानपूर्वक सुनो। मैं जिस कारण तुम्हारे पास आया तथा सदुपदेश किया तुम्हें अच्छी तरह से समझा करे कहता हूँ। संत सुदर्शन दवा पर भयहु, तासु कथा तो ही प्रथम सुनियहु। ती ही ले गयो निज जब ही, विनती बहुत किन्ह तब ही। संत सुदर्शन जो द्वापर युग में हुए, मैंने कथा तुमको पहले सुनाई है। जब मैं उसको अपने देश सत्यलोक ले गया तब उसने मेरी बहुत विनती की। सौपथ सुदर्शन वचन सतगुरु कबीर प्रति। कहे सुपथ सतगुरु सुन लीजिए, हमरे माता पिता गति दीजिए। बंदी छोड़ कर हूँ प्रभुताई, यम के देश बहुत दुख पाई। सौपथ सुदर्शन ने मुझसे कहा कि हे सतगुरु मेरी विनती सुनो। यह है कि मेरे माता पिता को सदगति यानी मुक्ति दीजिए। ए बंदी छोड़ उनका आवागमन से बंधन छुड़ाने की महान कृपा आप करिए। यम के देश में उन्होंने बहुत दुख पाया है। मैं बहु भांति ते ही समझावा, मातु पिता प्रतीति न पावा। बाल कवत नहीं ज्ञान सिखावा, भक्ति करत नहीं मोहि डरावा। मैंने बहुत तरह से उनको समझाया, परंतु मेरे माता पिता को मेरी धर्मयुक्त बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उनका पुत्र होने के नाते बालक के समान मैं उस समय उनको ज्ञान नहीं समझा पाया, परंतु उन्होंने भी मुझे भक्ति करते हुए कभी डराया धमकाया नहीं। भक्ति तुम्हारी करन जब लागे, कब हुन दरहो किन मम आगे। अधिक हर्षता ही चित होई, ताते विनती करो प्रभु सोई। आन होते ही सत शब्द दर ढाई, बंदी छोर जीव मुक्ताई। जब मैं आपकी भक्ति करने लगता तो उन्होंने मेरे सामने कभी कोई बैर भाव नहीं किया। मुझे भक्ति करते देख उनके मन में बहुत प्रसन्नता होती थी। इसी से हे प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ, उन्हें अपने सत्य उपदेश से संपन्न कर सतलोक ले आओ। सर्व बंधनों से छुड़ाने वाले हे बंदी छोड़ उनके जीव को मुक्त करो। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। विनती बहुत संत जब किन्ह्या, ताकर वचन मानी हम लीन्ह्या। ताकर विनय बहुरी जग आवा, कलयुग नाम कबीर कहावा। जब संत सुदर्शन ने मेरी बहुत विनती की तो तब उसका वचन मैंने मान लिया। उसकी अनन्य विनय से मैं फिर संसार में आया और कलयुग में मैं नाम से कबीर कहलाया। हम एक वचन निरंजन हारा, वाचा बंध पुनि पगुधारा। और द्वीप हंसन उपदेशा, जम्बू द्वीप पुनि किन परवेशा। मैं निरंजन के एक वचन से हट गया। मैं उससे वचन में बंधा था, फिर भी चलने के लिए पांव बढ़ाया और मैं हंसों को उपदेश कर रहा था, परंतु सुदर्शन की विनती से फिर मैंने जम्बूद्वीप में प्रवेश किया। संत सुदर्शन के पितु माता लक्ष्मी नरहर नाम सोहाता। सुपथ देह छोड़ी तिन भाई, मानुष जन्म धरे तिन आई। मैं वहाँ गया जहाँ संत सुदर्शन के माता पिता का सुंदर नाम लक्ष्मी और नरहर था। हे भाई, उन्होंने पहले जन्म की सौपथ देह छोड़ दी थी और उन्होंने फिर संसार में आकर मनुष्य जन्म पाया था। तो आगे चलकर सतगुरु कबीर साहेब जी सौपथ सुदर्शन के माता पिता का पहला जन्म महेश्वरी और कुलपति की कथा का वृतांत धर्मदास जी को कल के एपिसोड में समझाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मालिक से अटैच रहें और हमें आज्ञा दें। कल फिर एक नए एपिसोड के साथ मिलते हैं। बोलो साधो सत साहिब।